95 से इस क्षेत्र से संबंधित हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार आई थी तो मुंबई में 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ये करने का सौभाग्य मुझे मिला। बाद में मोदी जी आने के बाद इसी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। अब वो स्वाभाविक रूप से इतने साल हाईवे, रोड, ब्रिजेस, टनेल्स इसमें काम कर रहा हूँ। तो बाला साहब ठाकरे मुझे कहते थे कि ये पुल करी है गडकरी के बजाय। तो कभी ना कभी कोई बातें कुछ मजाक में कही जाती है, तो वैसी बात कही होंगी लोगों ने। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह के बदलाव की बातें करते हैं, क्या आपको लगता है वो संभव भी हो पाएगा भारत के अंदर? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चीजें चलती तो हैं लेकिन दूर तक नहीं जाती। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इसी होटल में आज से 6-7 साल पहले जी एक चैनल के प्रोग्राम में मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार अगर आप बोल रहे आएगी और रास्ते में अगर बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब देश में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार्ट, अब इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक भी आई है, तो और कोई बंद नहीं पड़ी है। अभी एक 6-7 दिन पहले मैंने सोनीपत में एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया कि मुद्रा, कांडला और जेएनपीटी के कंटेनर डायरेक्ट पंजाब हरियाणा के यहाँ सोनीपत में आएंगे और वो जो ट्रक है वो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आएंगे। एक बार बैटरी अंदर डाली ट्रक में 50 से 60 टन उसकी कैपेसिटी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1 लीटर डीजल में जितना एवरेज मिलता है उसके लिए कॉस्ट आती है 115 रुपए जी, और इसके लिए कॉस्ट आती है 12 रुपए। तो हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये सबसे बड़ी समस्या थी। अभी IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये 5 से 6% कम हुई है। हमारे देश में 16% थी, 6% कम, यानी हम 10% पे आए। और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है और चाइना में 8% है। और जिस प्रकार से हम रोड बना रहे हैं, फ्यूल में बदल कर रहे हैं, तो मैं आप विश्वास के साथ आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आने वाले दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे यानी 9% पे आएंगी जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 16% से 9% आएगी तो 7% जो बचेंगे, इससे वर्ल्ड मार्केट में हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक सवाल मेरा ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करते हैं, यहां पर भी सब लोग करते होंगे, लेकिन अभी भी एक हेजिडेंसी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने में। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं कि ये हेजिडेंसी क्यों है। एक तो हाईवे में गाड़ी बंद हो गई तो चार्ज कहां से होगी, दूसरा लगता है गाड़ी फट ना जाए, ये निश्चित तौर पर है, और कुछ गाड़ियां महंगी हैं। आपकी तीनों बातों का संबंध वस्तुस्थिति के साथ नहीं है। पहली बात, सवाल है ये, मैं आपको बता रहा हूं जी, पैसेंजर ईवी में 15.4% इंक्रीज हुआ है और पेट्रोल और डीजल वाहन में 4.2% हुआ है। 2 पहिया ईवी में 33% इंक्रीज हुआ है, पेट्रोल और डीजल में 14% हुआ है। 3 पहिया में 18% इलेक्ट्रिक में इंक्रीज हुआ है और पेट्रोल डीजल में 6% हुआ है। ईवी बाजार की जो समस्या है उसमें भारतीय ईवी बाजार की क्षमता 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए की होगी और 1 करोड़ की सालाना बिक्री और 5 लाख डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध होंगे। और 2 पहिया क्षेत्र में 400 प्लस स्टार्टअप्स आए हैं और इसमें 21% वृद्धि हुई है। और मैं आपको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश की 2 व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, ये सबका 2 व्हीलर का 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि 2014 में हम 7वें नंबर पे थे, अभी 6-7 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर यूएसए है,
78 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़ और हम लोग हैं 22 लाख करोड़। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में हम पहले नंबर पर आएंगे विश्व में और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत, यह एक प्रगतिशील समृद्ध भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए। तो मुझे लगता है कि यही हिंदुस्तान की रफ्तार है। गाड़ियां तेजी से दौड़ेगी और इकोनॉमी भी तेजी से दौड़ेगी। अच्छा।